उत्तर प्रदेश के संभल को कल्की धाम भी कहा गया, मगर पिछले कुछ दशकों में वहां पर कट्टरपंथी गैंग के कब्जे की बात करें, इन माफियाओं ने मस्जिद, मजार, मदरसों के तौर पर अपनी दर्जनों अवैध मीनार को खड़ा कर दिया है। सरकारी जमीन पर अवैध अतिक्रमण की बात करें, लंबे वक्त से ये पूरी जांच का विषय बना है और जांच चल भी रही है। पिछले 2 साल से यहाँ पर एक्शन पे एक्शन हो रहे हैं। खासकर पिछले 2 दिन में बाबा के बुलडोजर ने अवैध मस्जिद और मजार पर करारा प्रहार किया। देखिए संभल से जी न्यूज की ग्राउंड रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के अंदर जिस भी सरकारी भूमि पर किसी भूमाफिया ने कब्जा किया है उसको तत्काल छोड़ दो। योगी ने जैसे कहा था वैसे ही बुलडोजर कर रहा है। कल्की धाम की धरती को कट्टरपंथी कब्जे से मुक्त कर रहा है। अवैध मस्जिद, अवैध मदरसा, अवैध दरगाह या अवैध मजार, जहां भी कब्जा माफिया ने अवैध निर्माण किया उसे बुलडोजर जमींदोज कर रहा है। और पिछले 24 घंटे से तो संभल में पीले पंजे का प्रहार रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। बुलडोजर ने कल ही संभल के बिचौली गांव में बड़ा एक्शन लिया। अवैध ईदगाह, इमाम बाड़े को मिट्टी में मिला दिया था और आज मुबारकपुर गांव में अवैध मस्जिद और मदरसे पर बुलडोजर कार्रवाई हुई। हरे रंग की जिस इमारत को बुलडोजर गिरा रहा है वो दरअसल एक अवैध मदरसे का हिस्सा है जो संभल के मुबारकपुर में बनाया गया था, मगर आज इस अवैध निर्माण का आखिरी दिन था। संभल के मुबारकपुर बंद गांव में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा को लेकर संभल प्रशासन का बुलडोजर एक्शन शुरू हो चुका है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि यहां पर मदरसा, मस्जिद और दुकानें बनाई गई थी जहां पर अवैध रूप से कब्जा किया गया था और यहां पर बुलडोजर एक्शन यहां पर चल रहा है। इस अवैध मस्जिद के साथ 35 फीट ऊंची मीनार भी बनी थी जिसे तोड़ने के लिए हाइड्रा मशीन बुलानी पड़ी। कि आप देख रहे हैं पीछे मस्जिद है, इसका स्ट्रक्चर थोड़ा ऐसा है कि हाइड्रा की मदद से हटवाया जाएगा। तो इन्होंने खुद ही मांग करी थी कि साहब जो है सरकारी सहयोग से इसे हटा दिया जाए। तो आज हम लोग जो हैं 2 जेसीबी और एक हाइड्रा की मदद से इसे हटाने आए हैं। आज बुलडोजर के निशाने पर संभल की 7 अवैध इमारतें थी जिनमें एक मस्जिद, एक मदरसा, 5 दुकानें शामिल थी। सभी सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर बनाई गई थी। आरोप है कि पहले सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा किया गया, फिर 5 साल पहले खेल के मैदान पर मस्जिद का निर्माण किया गया। इसके साथ ही 5 दुकानें, 8 मकान भी बना लिए गए, जिसकी शिकायत मिलते ही कोर्ट ने 28 मार्च को अवैध निर्माण हटाने के लिए नोटिस जारी किया था। इसके बाद 31 मार्च से मुस्लिम समुदाय के लोगों ने अवैध निर्माण को खुद तोड़ना शुरू किया, लेकिन अवैध मस्जिद को तोड़ने से इनकार कर दिया। आखिरकार आज बुलडोजर पहुंचा और बाकी की कार्रवाई को अंजाम दिया, क्योंकि बुलडोजर मंदिर मस्जिद नहीं देखता, वो देखता है तो सिर्फ वैध और अवैध। कि ये स्कूल की जमीन है जहां पर बच्चों के खेलने का जगह था और उस जगह पर मस्जिद बनाया गया और करोड़ों की लागत से ये मस्जिद बनाई गई। और आज चूंकि गांव वालों ने ही प्रशासन में शिकायत दी, जिसके बाद पूरी जांच की गई और जांच के बाद आज यहां पर बुलडोजर का एक्शन चल रहा है। मुबारकपुर गांव के प्रधान भी मानते हैं कि जब से योगी आए अवैध कब्जों की शामत आ गई। ये सन 90 के आसपास का है, हम बाद में प्रधान हुए हैं, लेकिन ये था कि सरकारी जमीन को अपन लोग समझते न थे, कोई महत्व नहीं था लोगों के दिमाग में। आज पता लगा, सरकार ने कहा कि जी सरकारी जमीन हटाओ, तो हम हटाने में लग गए। हालांकि अवैध मस्जिद और मदरसों पर बुलडोजर एक्शन से मुबारकपुर के मुसलमान नाराज भी हैं और कार्रवाई रोकने के लिए कागज दिखाने की बात कर रहे हैं। अवैध कब्जा आप लोगों ने कर रखा था? नहीं, अवैध नहीं है भाई, तो रसीद है मेरे पास। तो ये फिर कागज क्यों नहीं पेश किया आप लोग? कागज है तो, लेकिन ये तो सरकारी जमीन है ना। हाँ,
है सरकारी, लेकिन मेरे पास रसीद है इसकी। इसमें तो पूरी सुनवाई हुई ना, नोटिस दिया गया होगा आपको? ना, हमारे पास नहीं आया। हमारा कब्जे कब से नहीं था, हमने इनके अब्बा से मोल ली थी, हमें ना पता कब की थी ये। अच्छा, हाँ। तो उसकी रजिस्ट्री करवाई थी? ना ना ना, रजिस्ट्री ना कराई, ना रजिस्ट्री नहीं करवाई थी। मगर बुलडोजर एक बार गियर में आ जाए तो फिर भला कहां रुकता है। संभल में बुलडोजर कैसे अवैध कब्जे मिटाने के मिशन पर लगा है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि संभल में 125 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन बुलडोजर खाली करा चुका है, जिनमें तीर्थों की 20 हेक्टेयर जमीन पर कब्जा भी शामिल है। और अब जिस तरह से पिछले 2 दिनों में 2 बड़े बुलडोजर एक्शन दिखे, उसे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि दंगा मुक्त होने के बाद अब संभल जल्द ही अवैध कब्जा मुक्त होने वाला है। राजू राज, जी मीडिया, संभल।